नमस्कार दोस्तों, तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रा सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आया हूँ। चूंकि एग्जामिनेशन हो चुका है, बच्चे बाहर आने वाले हैं और बच्चे के बाहर आने के बाद किस तरह का रिएक्शन है, क्योंकि अभी आपको जानने की इच्छा रहेगी कि एक्चुअल में पेपर कैसा था, ईजी था या टफ था। फिजिक्स के पेपर ने क्या बच्चों की नींद उड़ा दी, क्या कैलकुलेशन बहुत लेंदी था। इस पूरे सफर का आज स्ट्रेस खत्म होने वाला है। तो बच्चों से पूछेंगे कि एग्जामिनेशन से बाहर जब आप आए तो अब आपको कैसा फील कर रहा है। क्या वो 2 साल का जो बोझ अपने ऊपर या 3 साल का लेकर चल रहे थे, आज बोझ उतरता हुआ दिख रहा है कि नहीं। किस तरह से आप काम रहे पूरे प्रिपरेशन के दौरान, अब आप आगे की जर्नी को कैसे लेके जाएंगे। क्योंकि आप मेरे मन की बात सुनेंगे तो शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब बच्चों की जुबानी सुनेंगे तो शायद आप बेहतर फील कर पाएंगे और आगे आने वाले समय में अपना टारगेट सेट कर पाएंगे। रिव्यू आपका कैसा रहा पेपर आज का? I think it was extremely lengthy. लेंदी में किसका पेपर लेंदी रहा, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो? फिजिक्स बच्चे जो रिव्यू कर रहे हैं कि लास्ट ईयर के पेपर से थोड़ा पेपर टफ था, क्या ये सही है? बहुत ज़्यादा टफ था। फिजिक्स ज़्यादा टफ थी, बाकी फिर भी बायो भी थोड़ी लेंदी थी। अच्छा, एसर्शन रीजन क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले लास्ट ईयर से ज़्यादा रहे या कम? उतना ही थे, ऑलमोस्ट। मतलब कंपैरेटिवली क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड था या आउट ऑफ एनसीईआरटी? थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस मुझे लगा है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा नहीं तो शायद अभी मैं इतना केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन जो है वो क्या पूरा कंप्लीटली मतलब ऐसा लगा कि एनसीईआरटी बेस्ड है? कुछ रिलेटेड पोर्शंस में आया है और कुछ बाहर एनसीईआरटी से बाहर है, एक दो अच्छा, बायो में। अच्छा, मुझे ध्यान आ रहा है। तो अभी जब क्वेश्चन कर रहे थे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में ऐसा कौन सा मोमेंट आया जब एग्जाम में आप फंस गए, रुक गए लिखते लिखते अचानक? फिजिक्स में मतलब वहाँ रिदम ब्रेक हुआ? हाँ जी। अच्छा, तो बच्चों को क्या सजेस्ट करोगे, टेस्ट पेपर ज़्यादा देना चाहिए, मॉक टेस्ट या कम? मॉक टेस्ट तो हमने बहुत ज़्यादा दिए थे, पर ये मतलब बिल्कुल पैटर्न ही अलग आता है। मतलब मॉक टेस्ट और इसको लेके मॉक टेस्ट को लेके प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मॉक टेस्ट फाइनल एग्जाम एक अदर पार्ट है। हाँ जी, वो बिल्कुल अलग है। चलिए, गुड लक। एनटीए पे डिपेंड करता है क्या आपकी किस्मत है। चलिए, गुड लक। नहीं, इस बार पेपर ठीक था, मॉडरेट रहा या टफ लगा? फर्स्ट अटेम्प्ट था क्या? लास्ट अटेम्प्ट आपने देखा था लास्ट ईयर का पेपर, उसे इजी लगा कि टफ लगा? नहीं देखा था। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में कौन सा टफ लगा? फिजिक्स टफ लगा। बायो का कैसा था पेपर? केमिस्ट्री का ठीक था। एनसीईआरटी बेस्ड लगा या एनसीईआरटी से बाहर लगा? एनसीईआरटी बेस्ड था। ओके, थैंक यू सर। आप पेपर सही था? फिजिक्स लेंदी था। तो इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे, असर्शन रीजन या बिल्कुल क्वेश्चन ठीक रहे? तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था या आउट ऑफ एनसीईआरटी था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों में सबसे टफ पोर्शन क्या लगा? केमिस्ट्री में तीनों सेक्शन ठीक था, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर दिखा, प्रीवियस ईयर आपने किया था, तो प्रीवियस ईयर करने का कुछ फ़ायदा मिला? थोड़ा बहुत। लास्ट ईयर आपने पेपर दिया था? नहीं दिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर का पेपर देखा था, तो लास्ट ईयर के पेपर के रिस्पेक्ट में कंपैरेटिवली कौन सा सब्जेक्ट कर रहे थे और जिसमें आप क्वेश्चन करते करते रुक गए बीच में जब आपको टेंशन हुआ एग्जाम हॉल में? केमिस्ट्री बोल सकते हैं, फिजिक्स तो पता ही नहीं कि वो टफ क्यों नहीं है। तो अच्छा, केमिस्ट्री में ये स्ट्रेस बढ़ा है। ओके, ओवरऑल मिला जुला के ठीक रहा पेपर। अच्छा, मतलब क्या सजेस्ट करोगे बच्चों को, एनसीईआरटी करना चाहिए, आउट ऑफ एनसीईआरटी भी? करनी चाहिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छा, तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल या आउट ऑफ एनसीईआरटी भी न्यूमेरिकल करें? आउट ऑफ एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, इन टेक्स्ट, एक्सरसाइज वगैरह के जो न्यूमेरिकल है उसको करें, है ना, ताकि सिलेक्शन के चांस बढ़े। ओके, थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। कैसा रहा पेपर आज का? अच्छा हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट? फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब आफ्टर 12th आपने लिखा? अच्छा, तो कैसा लगा पेपर का इन्वायरमेंट, मतलब अंदर का इन्वायरमेंट कैसा लगा एग्जामिनेशन हॉल का? अच्छा, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में सेक्शन कौन सा टफ लगा आपको? फिजिक्स टफ। केमिस्ट्री लेंदी था या ठीक था? तो मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिला या एनसीईआरटी से बाहर देखने को? एनसीईआरटी लेवल का। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में कौन सा टफ लगा? ऑर्गेनिक। बॉटनी या जूलॉजी? फिजिक्स 11th की या 12th की? 11th। तो चूँकि 11th का पोर्शन ज़्यादा रहा या 12th का पोर्शन? 11th ज़्यादा का मिला। इस बार स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन ज़्यादा थे या कम रहे? बायो में स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा आया था पहले। अच्छा, तो लेंदी तो नहीं था बायो रीडिंग करने वाला ज़्यादा? नहीं, तो नहीं। एसर्शन रीजन के क्वेश्चन ज़्यादा रहे या कम थे? मतलब अब एसर्शन रीजन स्टेटमेंट वगैरह पढ़ना जरूरी है। हाँ। अच्छा, जो आप पूरा पेपर ओवरऑल दिए, इंटायरली पेपर क्या एनसीईआरटी बेस्ड था या एनसीईआरटी बाहर था? मतलब सजेस्ट क्या करोगे लोगों को? एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक बेटा। तो कैसा रहा पेपर आज का? अच्छा ही था, बायो का सेक्शन इजी लगा मेरे को। बायो जी था, तो टफ सेक्शन क्या लगा? फिजिक्स में थोड़े क्वेश्चन टफ लग रहे थे, केमिस्ट्री में। अच्छा, केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन टफ लगा? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक? में ऑर्गेनिक ज़्यादा आ रही थी, ऐसा लग रहा था। ऑर्गेनिक ज़्यादा आ रखी थी, फिजिकल के कम क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी बेस्ड था या एनसीईआरटी से बाहर था क्वेश्चन? नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड था। अच्छा, तो क्वेश्चन करते टाइम कभी स्ट्रेस फील हुआ बीच में?
कभी कभी रिदम ब्रेक हुआ? तो नहीं, जो ये एक्टिविटीज़ कराते हैं ना, साइन करो वो सब करो, उसमें बहुत टाइम लगता है। अच्छा, मतलब वो एक्टिविटी बिफोर टाइम उसके लिए होना चाहिए, मतलब बीच में नहीं होना चाहिए। 20 मिनट मिल जाते हैं ना, पहले उसमें कवर हो जाता था, अब नहीं हो रहा है। अच्छा, मतलब टाइम थोड़ा सा कम पड़ा। तो आप क्या सजेस्ट करोगे, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए प्योरली या एनसीईआरटी से बाहर भी? नहीं, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मतलब एनसीईआरटी बेस्ट है। लास्ट ईयर का पेपर आपने देखा था? हाँ। तो लास्ट ईयर के पेपर से इजी था या नहीं, लास्ट ईयर का थोड़ा मतलब अच्छे लेवल का था। अच्छे लेवल का था? मतलब इस बार कट ऑफ गिरना तय है। ओके, चलो गुड लक। कैसा रहा पेपर? तो टफ लगा या इजी लगा? ठीक था, मॉडरेट। कौन सा आइटम था बेटा आपके? कौन सा आइटम था? फर्स्ट अटेम्प्ट था आफ्टर 12। तो आपने प्रिपरेशन 2 साल करी। मतलब स्कूल के साथ। तो इस जर्नी में चूंकि स्कूल भी मेंटेन कर रहे थे आप, तैयारी भी मेंटेन कर रहे थे, तो कैसा लगा आपको? स्ट्रेस फील हुआ कभी? हाँ, स्ट्रेस तो नहीं। सबसे लेंदी पेपर क्या था? लेंथी फिजिक्स था। फिजिक्स था। फिजिक्स क्या कैलकुलेटिव ज़्यादा था क्या? हाँ, कैलकुलेटिव। और फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में टफ क्या लगा? केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक की टफ थी। ऑर्गेनिक। बॉटनी, जूलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी तो मॉडरेट था। मतलब बायो का पेपर इस बार कंपैरेटिवली लास्ट ईयर का पेपर आपने देखा था? नहीं, मैंने देखा। नहीं देखा। ओके, तो क्या लग रहा है आपको इस बार कि कट ऑफ इस बार बढ़ेगा कि घटेगा? चलो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। फिजिक्स थोड़ा सा मुश्किल टफ था, थोड़ा सा। लास्ट ईयर से टफ था कि इजी था? लास्ट ईयर से थोड़ा ज़्यादा टफ था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा फर्स्ट टाइम। फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए थे? तो मॉक टेस्ट और यहाँ वाला एग्जाम तो बिल्कुल अलग है या सेम है? अलग है। अलग है ना? मॉक टेस्ट थोड़े मुश्किल लगती तो आसान था, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो आसान था, फिजिक्स तो मुश्किल था। अच्छा, तो लास्ट ईयर का पेपर आपने देखा था? उससे लेंदी था या शॉर्ट था पेपर? लेंदी था। लेंदी था? लेंदी था और फिजिक्स भी लेंदी था। केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन सबसे टफ लगा? ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक? फिजिकल मतलब फिर मतलब कभी मतलब ठीक ठाक ही ऐसा मुश्किल नहीं था। ऑर्गेनिक थोड़ी सी मतलब अच्छा, जो आपने पेपर देखा पूरा कंप्लीटली, वो एनसीईआरटी बेस्ड था या आउट ऑफ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी का ही था। मतलब क्या सजेस्ट करोगे, एनसीईआरटी पढ़ना? एनसीईआरटी में क्वेश्चन लगा। चलो ओके, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा रहा? तो टफ लगा या इजी लगा? अब फर्स्ट ईयर था आपका, फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट? सेकंड अटेम्प्ट। तो लास्ट ईयर के रिस्पेक्ट में पेपर टफ था या इजी था? सर मैं कहूँगा थोड़ा सा फिजिक्स टफ था या केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में थोड़ी डिफिकल्ट लगी। डिफिकल्ट लगी। केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन टफ लगा? ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक? मैं कहूँगा थोड़ी मतलब फिजिकल। अच्छा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था या आउट ऑफ एनसीईआरटी? क्योंकि एनडीए बार बार रट नहीं, लगाता है नहीं, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। सर एनसीईआरटी था। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। मतलब एक दो क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर। अच्छा, बाकी सब एनसीईआरटी बेस्ड था। अच्छा, एनसीईआरटी से बाहर हो सकता है प्रैक्टिकल सेशन हो, सॉल्ट एनालिसिस वगैरह का पोर्शन हो? नहीं, सॉल्ट एनालिसिस तो एकदम इजी वाला है। इजी पोर्शन था। सॉल्ट एनालिसिस तो बहुत ही मतलब इजीली अप्रोच किए पेपर। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। मॉडरेट था या टफ था? मतलब फिजिक्स टफ लगा, केमिस्ट्री या बायो क्या लगा? फिजिक्स। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो ओवरऑल मिला जुला के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था या आउट ऑफ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बेस्ड था। तो इस बार फिजिक्स का कैलकुलेटिव ज़्यादा लगा क्या? अटेम्प्ट ही नहीं करी ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किया। अच्छा ओके, थैंक यू। ठीक था? तो पेपर लेंदी था या ठीक था इस बार? कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट था? तो आपको फिजिक्स का पेपर लेंदी लगा या केमिस्ट्री या बायो? फिजिक्स। बायो कैसा था? बायो तो ठीक था, बायो तो मैं कर लेती हूँ। केमिस्ट्री में कौन सा टफ लगा आपको? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल? केमिस्ट्री में मैं कर लेती हूँ। केमिस्ट्री में मुझे दिक्कत नहीं होती, बस फिजिक्स का ही होता है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो मतलब पेपर जो था वो एनसीईआरटी बेस्ड था या आउट ऑफ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी बेस्ड था। एनसीईआरटी बेस्ड था। चलिए ओके, थैंक यू, गुड लक।